एक लंबे समय पहले एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में रंगैया और विमला नामक पति पत्नी रहते थे। रंगैया को उसके पिता का दिया हुआ एक खेत था। वो उसी में खेती करके फसल उगाता था। वो एक सुनहरा गर्मी का मौसम था। उसका फसल खेत में ही था, इसीलिए उसने फैसला किया कि फसल को जब तक खेत से नहीं निकालेगा तब तक वो खेत में ही सो जाएगा। विमला, विमला। हाँ जी, क्या हुआ? आज से जब तक फसल मेरे हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं खेत में ही सो जाऊंगा। ठीक है जी, ख्याल रखिए। ऐसे रंगैया उसके खेत में सोने जाता है। गर्मी की मौसम होने पर खेत में ठंडी हवा चल रही थी और वो आराम से सोता है। आधी रात को अचानक पायल की आवाज सुनाई देने पर वो जाग उठता है। चारों ओर देखता है और कोई ना दिखने पर वापस सो जाता है। थोड़ी देर में वापस उसे पायल की आवाज सुनाई देने पर डर के मारे जाग उठता है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसे जब चारों ओर देखता रहता है तो पायल की आवाज फिर सुनाई देती है। तब उसे एक परछाई पीछे दिखती है तो उस तरफ मुड़ता है। दिखने में भयानक एक भूत उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे देख बाप रे, भूत भूत! ऐसे डर के मारे चिल्लाते हुए बिना पीछे मुड़े घर की ओर भागने लगता है। वो भूत सिर्फ आधे रास्ते तक उसका पीछा करती है। जल्दी से भाग के घर पहुंच जाता है। विमला, विमला, जल्दी दरवाजा खोलो, भूत मेरा पीछा कर रही है। ऐसे जोर से दरवाजा खड़खड़ाता है। अपने पति की आवाज सुनकर विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है। तुरंत रंगैया अंदर आके दरवाजा बंद करके कांपने लगता है। क्या हुआ जी, क्यों डर रहे हो? तब वो जो भी हुआ उसे बताता है। भूत क्या सच में होता है जी? आप नींद में खुद की परछाई देख डर गए होंगे। कुछ मत सोचिए और सो जाइए। ये कह के चली जाती है। उसकी पत्नी उसके बातों का यकीन ना करने पर वो कुछ नहीं कह पाता है और चुप रह जाता है। क्या मेरी पत्नी सही थी? मैं क्या अपने ही परछाई से डर गया? लेकिन मैंने तो उस भूत को मेरे सामने खड़े होते देखा है। ऐसे सोए बिना पूरी रात सोचते ही रहता है। खेत में फसल के बारे में छोड़कर डर के मारे बेचारा घर पे ही रहता है। सुनिए, रात होने वाली है जी, आप क्या खेत नहीं जाएंगे? अगर मैं अपनी पत्नी से कहूँगा कि मुझे खेत जाने से डर लग रहा है तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उस खेत में अगर सच में ही भूत है तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं जाके आऊंगा। ऐसे अपनी पत्नी से कह के उसके खेत जाता है। मेरे पत्नी से मैंने ऐसे बात किया जैसे मुझे कोई डर नहीं है, पर अभी खेत जाके मैं अकेले कैसे रह पाऊंगा? ऐसे डरते हुए खेत जाता है। घबराते हुए खेत के चारों ओर देखता है। अब तो खेत में कोई नहीं दिख रहा, पर शायद कल की तरह सोते समय में पायल की आवाज सुनाई देगा। ऐसे सोचता ही है कि उसके सामने वही भूत आके खड़े हो जाती है। कल तो तुम बच गए, पर आज मैं तुम्हें बचने नहीं दूंगी। मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? हा हा हा। ऐसे जोर से हंस के रंगैया को गायब कर देती है। सुबह हो गया, मेरे पति अब तक लौट के क्यों नहीं आए? ऐसे अपने पति का इंतजार करती रहती है, पर शाम होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौट आए, वो सोच में पड़ जाती है। क्या खेत में वाकई भूत है? क्या उसने ही मेरे पति को कुछ कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पर मेरे पति कहाँ गए? मुझे जानना ही होगा। ऐसे सोचते रहती है। आज रात को मैं अपने पहचान के आदमी से खेत का चौकीदारी करने कहूंगी। अगर वो भी लौट के नहीं आया तो फिर इसका हल सोचूंगी। ऐसे फैसला करके विमला अपने पहचान के एक आदमी को खेत की चौकीदारी करने भेजती है। पर जब वो आदमी भी सुबह लौट के नहीं आता है, तब घबरा के सोचने लगती है, क्या मेरे पति की बातों के मुताबिक वहाँ एक भूत है? जिस आदमी को मैंने चौकीदारी करने भेजा, क्या उसको भी भूत ने कुछ कर दिया?
अब मैं इस समस्या का हल कैसे ढूंढूंगी? ऐसे सोचकर खेत को जा रही थी जब रास्ते में उसे एक तितली कांटों के बीच फंसे हुए नजर आती है। उसे उन कांटों से आजाद करते ही वो तितली एक देवता के रूप में बदल जाती है और उसके सामने प्रकट होती है। ये सब देख विमला आश्चर्यचकित हो जाती है। एक साधु की श्राप के वजह से मैं एक तितली बन गई। मुसीबत के समय में तुमने मेरी मदद की है और इसी कारण मैं देवता का रूप वापस पाई हूँ। इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये देवता तो मेरी मुसीबत का पक्का हल निकालेगी। मेरे पति को उस भूत से आजाद करने के लिए मेरे पास सिर्फ ये एक मौका है। ऐसे वो उस देवता को सब कुछ बताती है। उस भूत से मेरे पति को बचा के उस भूत को हमेशा के लिए हमारे खेत से भिजवाने का हल बोलिए माता। ठीक है, मैं जो कहूँगी वो कर सकोगी ना? हाँ, जरूर करूँगी। ऐसे कहने पर देवता विमला को एक मंत्र बोलती है। मैंने जो मंत्र कहा है वो तुम्हें उस भूत को देखने के तुरंत बाद अपनी आंखें बंद करके मन में कहना होगा। तब वो भूत तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और उस भूत से तुम छुटकारा पा सकोगे। ऐसे कहने पर वो खुशी से अपने खेत जाके रात होने तक वहीं रुकती है। आधी रात को उसे अचानक पायल की आवाज सुनाई देती है। कहीं से तो पायल की आवाज आ रही है। भूत को देखते ही मुझे उस मंत्र को कहना होगा। ऐसे सोचते ही कुछ दूरी में उसे एक परछाई दिखती है। उसी तरफ मुड़ने पर वो भूत उसके सामने आकर खड़े हो जाती है। उस भूत को देखते ही वो अपने मन में उस देवता के द्वारा दिया हुआ मंत्र अपने मन में कहती है। उससे वो भूत गायब हो जाती है। अपने पति के साथ ही वो चौकीदार भी आजाद हो जाते हैं। उस भूत से छुटकारा पाने के लिए सभी विमला का अभिनंदन करते हैं और सभी खुश होकर वहाँ से घर चले जाते हैं। उस खेत से भूत का चले जाने पर रंगैया आराम से खेती करके फसल उगाते हुए खुशी से जीता है।